पहला पॉइंट मेरा था वो यही था कि शिक्षा का काम है देखने की क्षमता का विस्तार। आज तो जितना एजुकेटेड आदमी होता जा रहा है उतना परेशान होता जा रहा है। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोल कर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। आज तो जितना एजुकेटेड आदमी होता जा रहा है उतना परेशान होता जा रहा है। हमारे सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, इतने पढ़े लिखे। मैंने गलती से अपनी गाड़ी उनकी पार्किंग में खड़ी कर दी। अब जल्दी में थे, खड़ी कर दी। वो आए भागते हुए मेरे दरवाजे पे, कॉल बेल दबा दिया उन्होंने, मतलब बजाया नहीं, दबा दिया। कॉल बेल बजी जा रही और सौभाग्य से मैंने ही दरवाजा खोला। मैंने कहा भाई साहब, और जैसे ही मैंने खोला वो इतने गुस्से में थे, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। लाल एकदम गुस्से से कांप रहे थे। मुझे हंसी आ गई तो मैंने धीरे से पूछा कि भाई साहब ब्रीड कौन सी है? कहने मुझे तो पता है तुम बदतमीज हो। मैंने कहा भाई साहब आपने ही कहा, अभी आपने कहा मैं कुत्ता हूं, मैंने कहा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यार ये तो मैं गुस्से में खुद ही को गाली दे गया। ये हालत है। अगर पढ़ने से क्रोध आ रहा है तुमको, भगवान राम को तो नहीं आता। समंदर के सामने खड़े हैं, भगवान है, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। यह गांव का प्रधान टोल बूथ पे कहता है प्रधान है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ प्रधान, और कभी कभी तो लिखा हुआ पूर्व प्रधान। वो नाहक में भगवान थोड़ी है। 3 दिन हाथ जोड़ रहे हैं, 3 दिन, 3 घंटे नहीं, 3 दिन। अभी मैं यहां इतने सारे लोग बैठे हो, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे होंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत में किस घटना ने भारत को एक राष्ट्र बनाया, तो शायद ही इतनी भीड़ के, युवाओं की भीड़ में कोई हाथ उठा के बताएगा कि मैं बताऊंगा भारत को किस घटना ने राष्ट्र बनाया। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। है कोई सूरमा जो बता दे कि भारत की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस घटना ने भारत को राष्ट्र बनने में अहम भूमिका अदा की? हाँ बताओ, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है यार, आ रही है, बताओ। अरे बेटा 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 1850 के बाद, तब तक तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं पैदा हुए थे। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। गमछा ऐसे मत लपेटा करो, ऐसे बांधा करो, बुद्धि टाइट रहती है। वो तुम गलत अंदाज में पहने ही हो। देखो तुम जितने तिलक उलक जिसे सब ऐसे बांधते थे कि मन थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया। इनको भाई बहुत अच्छी बात, बहुत। किसी इतनी भीड़ में एक आदमी ने ट्राई किया, उसके लिए ताली बजाओ यार, हिम्मत की बात है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और कई लोगों के तो माता पिता बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा पिताजी आज तो बाल पकड़ लेंगे राहत में कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे, मास्टर पूछ रहा था। हाँ नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है यहाँ? बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठो। कितनी बड़ी बात है। यही मेरा पहला पॉइंट मेरा था वो यही था कि शिक्षा का काम है देखने की क्षमता का विस्तार। अरे भैया 19वीं सेंचुरी 1850 के बाद 1853 में पहली घटना घटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना वैसे ही रेलवे, वैसे ही 1854 कॉटन मिल,
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आधारभूत घटना बनी भारत एक राष्ट्र बनने की होड़ में। किसने फंड किया पैसा कांग्रेस को? पूंजीपतियों ने। कांग्रेस बनने के लिए किसने पैसा फंड किया? पहली बार जो भारत के खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेहरूजी, 1866, व्यापारी हैं। पढ़ा तुम सब ने? हिस्ट्री क्यों पढ़ना है ये देख लो। क्यों पढ़ना है? तुम भागे जा रहे हो, किताब उठाए जा रहे हो, किताब बदले जा रहे हो, किताब खरीदे जा रहे हो, नोट्स, जिसका नोट्स मिल जाए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर तुम नहीं पढ़ोगे, जो व्यक्ति ज्योग्राफी का जानकार नहीं होगा वो उस जगह की इतिहास और अर्थव्यवस्था को तो कभी समझ ही नहीं पाएगा। भाई तुमको फैक्ट्री लगानी है कश्मीर में, किस चीज की लगाओगे? कंबल की लगाओगे, ठंडा प्रदेश है। ज्योग्राफी से तो इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। इतना पैसा अफ्रीका को फंड किया यूएस और यूएसएसआर ने, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, लेकिन औद्योगिक क्रांति अफ्रीका में नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा हो पाया। 98% क्षेत्रफल प्लेटो है, पठार, नदियां वाटरफॉल बनाती हैं। दुनिया का सारा तेल रिजर्वॉयर किसके पास? अरब के पास। और अरब को हुक्म कौन देता है? इजराइल। तुम्हें कभी ये बात परेशान नहीं करती कि भैया एनर्जी तुम्हारा, संसाधन तुम्हारा, रिसोर्स तुम्हारा, सुनते तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की हो? क्योंकि तेल बेचते हैं किसमें? डॉलर में। आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो स्पाइन है वो है बैंकिंग सिस्टम। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो पहला काम ये करना है, अब आज से पढ़ने की एक नई शुरुआत करो। आने वाले इस हफ्ते में, मतलब अगले 10 अक्टूबर तक इकरा आईएएस के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को किस लिए पढ़ना चाहिए और किस किताब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली तो हमारी आपसे बात हो नहीं पाएगी। तो ये मैंने परसों मेरा प्रोग्राम था तो वहां भी यही बात हुई, तो मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, एक वीडियो बनाएंगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। अब्राहम लिंकन और जितने लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोलकर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। किसी ने 50 से पहले कर लिया, कोई 50 के बाद कर रहा है, पर कर सभी रहे हैं।